हाय गाइस, सबसे पहले तो यार मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट करा है, ये मेरा सेकंड वीडियो होगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो पहले हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये रिव्यू है लॉजिटेक Z623 का, और एक लॉजिटेक Z625 भी आता है, वो भी इसी के जैसा सेम ही स्पीकर है। उसमें बस एक ही डिफरेंस है, इसमें आपको ये ऑप्टिकल इनपुट मिलता है, ऑप्टिकल इनपुट। और जो ग्रिल का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस वाले से। ठीक है, ग्रिल के डिज़ाइन अगर आप देखोगे, इसका जो मैश है वो हल्का सा सर्कुलर फॉर्म में थोड़ा सा बड़ा है और इसका छोटा है। अदरवाइज़ इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट स्पीकर है, सिर्फ ऑप्टिकल इनपुट का फ़र्क है। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करते हैं Z623 की। तो अभी मैंने अपने कंप्यूटर पे लगा रखा है इन स्पीकर्स को, आप पहले देख सकते हो। ये हमारा राइट स्पीकर, इसमें आपको ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ऊपर एक ऑरेंज एलईडी है, ये वॉल्यूम का लिए डायल है और ये बेस के लिए है। ट्रेबल का कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। ठीक है, ये THX सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। और इसके अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड देखोगे तो दो पोर्ट्स दिखेंगे, ये ऑक्स का है, तो यानी कि आप यहाँ ऊपर से ही अपना ऑक्स भी कनेक्ट कर सकते हो। और ये हेडफोन आउट है, अगर आपके पास हेडफोन्स हैं तो यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे तो इसमें साउंड आने के बजाय हेडफोन्स में से आएगा। ठीक है, अब हम लेफ़्ट सैटेलाइट को देख लेते हैं। इसमें कोई कंट्रोल्स नहीं है, ये सिर्फ एज अ लेफ़्ट स्पीकर है। और यहाँ नीचे हमारे पास है सब वूफर, इसका ये सब वूफर है। ठीक है, ये इसका बेस पोर्ट है जहाँ से इसका एयर इनटेक और बाहर आती है हवा। ठीक है, मतलब जैसे ही वूफर आगे को जाएगा ये हवा अंदर खींचेगा, जब वूफर अंदर की तरफ जाएगा हवा यहाँ से बाहर आएगी। ठीक है, इसको बेस पोर्ट बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे सारे कनेक्शंस हैं इसके पीछे। यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा, बट मैं फ़ोटोज़ में तुम्हें दिखा दूंगा कि यहाँ पे कैसे कनेक्शंस हैं। और ये जुड़ा हुआ है अभी मेरे PC से। ठीक है, तो हम इमेजेस में देख लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा दो स्पीकर और ये हो गया वूफर। ठीक है, ये रहा। ये देखो, ये है, ये वूफर के साइड में जो मैंने अभी दिखाया था कनेक्टिविटी के लिए, ये ऑप्शंस है हमारे पास। ये हमारे दो RCA केबल। ठीक है, ये एक ऑक्स के लिए है, ये राइट स्पीकर का कनेक्शन है, ये लेफ्ट स्पीकर का है। और यहाँ पे पावर कॉर्ड है। पावर कॉर्ड डिटैचेबल नहीं है, वो जस्ट फोटो में ऐसा इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, ये कंट्रोल्स हो गए, बाकी सब ये है। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन है इसके ये, टोटल आउटपुट पीक है 400 वाट, RMS टोटल है 200 वाट, सबवूफर का RMS है 130 वाट का, और सैटेलाइट है 35 वाट की ईच। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक स्पीकर है इसकी पावर है 35 वाट, इसमें भी 35 वाट पावर है, इसमें भी 35 वाट पावर है। ठीक है, और जो हमारा वूफर है ये नीचे, इसकी RMS पावर है 130 वाट। तो RMS का मतलब है कि ये कंटिन्यूसली, यानी कि अगर मैं इसको फुल वॉल्यूम पे अगर इस स्पीकर को यूज़ करूँगा तो ये 35 वाट पावर यूज़ करेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर कोई बहुत ही बेस हैवी सॉन्ग है, बेस बहुत ज़्यादा आ रहा है और फुल वॉल्यूम पे बेस बज रहा है, तो ये मैक्सिमम पावर लगातार 130 वाट ले सकता है। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं पीक और RMS क्या है। अब RMS तो एक कंटिन्यूस पावर है जो मैंने बताई, लगातार ले सकता है। पीक का मतलब है कुछ सेकंड्स के लिए ये ज़्यादा पावर ले सकता है, तो यानी कि ऑलमोस्ट डबल, जितनी इसकी कैपेबिलिटी उससे डबल पावर थोड़ी देर के लिए ले सकता है। ठीक है, ये इतना रेलेवेंट नहीं होता, मेन होता है हमारा RMS। ठीक है, तो अंडर 15,000 मेरे हिसाब से ये आपके सबसे बेस्ट स्पीकर हैं। और उसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो इसकी पावर, आप कोई भी और स्पीकर देखोगे ना 2.1 सिस्टम,
तो उसमें ना इतनी पावर नहीं होगी एटलीस्ट वूफर में। तो इसके वूफर 130 वॉट का है। अंडर 15,000 कोई भी वूफर आपको इस वॉटेज में नहीं मिलने वाला। स्पीकर मिल सकते हैं इससे ज़्यादा वॉटेज के, बट ज़्यादा वॉटेज का मतलब ये नहीं है कि साउंड बेटर आने वाला है। तो ये मेन चीज़ है। तो अभी मैं इन डेप्थ डिटेल्स बताता हूँ। पहले इसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने इन द बॉक्स आपका वही 2 स्पीकर, सबवूफर, 3.5 की ऑडियो केबल आ जाएगी, ठीक है। और बाकी इसका जो साइज़ है ये 2.5 इंच के स्पीकर है, ठीक है। और ये जो नीचे वूफर है यहाँ पे, इसका साइज़ है 6.9 इंच, ठीक है। तो अब जहाँ पे ये और स्पीकर से बेटर है, अब आप देखोगे कि और स्पीकर्स का साइज़ जो है बड़ा है इनसे। मतलब अगर आप कोई और 10-12 हज़ार के स्पीकर देखोगे तो किसी में 4 इंच के ये स्पीकर्स हैं या 5 इंच के भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं उनका साउंड बेटर आने वाला है। तो पहली चीज़ जो इसमें बेटर है वो ये है कि 2.5 इंच के स्पीकर में 35 वॉट पावर है। तो इसका मतलब है जो साउंड आने वाला है इन स्पीकर से उसमें बहुत ही प्रिसीजन होने वाला है, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब है कि जो देखो, अगर किसी स्पीकर का साइज़ छोटा हो और उसमें पावर हम ज़्यादा दे दें तो उसका जो क्वालिटी है ना बहुत कंट्रोल में रहती है। अब मान लो हम जैसे अमेज़ॉन पे देख लेते हैं। अमेज़ॉन पे करंटली ये मिल रहा है 14.5 का, जो कि काफ़ी हाई प्राइस चल रहा है इसका भी। क्योंकि मैंने जब ये ख़रीदा था तो ये मेरे को पड़ा था 8,000 का, और मेरे को 6 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें अभी तक, ठीक है। अब कोई 2.1 स्पीकर्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम देख लेते हैं ये सोनी के, या इसके आसपास के, चलो ये JBL का देख लेते हैं, ठीक है। JBL का है 9,000 में मिल रहा है। वैसे ये जो लॉजिटेक वाले स्पीकर हैं ये आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे, आई गेस डील्स वगैरह में आपको 11-12 हज़ार के आसपास भी मिल जाएंगे। तो इसमें अगर हम इसका वो चेक करें स्पेसिफिकेशन, तो ये देखो वॉटेज खाली 110 वॉट है इसके पूरे की, सारा कुछ मिला के। तो इसकी तो बहुत कम है, तो कुछ खास नहीं है। इसका देख सकते हैं, इसका भी 80 वॉट। अगर आप जनरली 2.1 स्पीकर्स में देखोगे ना, ज़्यादा खास वॉटेज है नहीं किसी में भी। इसको अगर मैं हाई टू लो भी करके देख लूँ, ये देख लेते हैं। यही है कि इसके आसपास ऐसे कोई है भी नहीं 2.1 जो इस प्राइस में मिलता हो। ये फिलिप्स का है, ठीक है, 12,000 का मिल रहा है। तो ये सिमिलरली प्राइस्ड है इसके आसपास का ना, ठीक है। ये भी 120 वॉट का है। तो इस पहली चीज़ तो आपने देख ली कि इसके आसपास कोई भी नहीं है लॉजिटेक वाले के, ठीक है। अब मैं बताता हूँ साउंड की बात। अब देखो जैसे कि ये था फिलिप्स का, ठीक है, नहीं ये वाला। अब इसमें जो स्पीकर्स हैं वो डेफिनेटली इस वाले से बड़े हैं, बट क्या इनका साउंड बेटर आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि ये 2.5 इंच का जो स्पीकर है इसमें 35 वॉट ईच जाएगी दोनों में। तो बहुत ही क्लियर साउंड आएगा। और साउंड में ना वो एक तो लगभग मैंने इसको 95% वॉल्यूम पे भी चलाया और कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, ठीक है। और जब ये हमारे पावर से कनेक्टेड रहते हैं कोई नॉइज़ वगैरह भी नहीं आता स्पीकर्स में से, ठीक है। साउंड बहुत ही क्रिस्प और क्लियर आता है। और बेस तो भाई इसका बहुत घातक है। बेस का तो इसका 15,000 तक कोई भी ऐसा स्पीकर नहीं आता है जो इसका मुकाबला कर सके। इसके वूफर के बारे में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें इसमें ना इन्होंने कट
कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं लगा रखी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि जैसे आप कोई बेस वाला गाना प्ले करो, ठीक है, और उसमें बेस हमारा जा रहा है 40 हर्ट्ज़ पे, ठीक है। तो जनरली जैसे मेरे पास एक यहाँ सोनी का वूफर है, तो सोनी के वूफर में क्या होता है, 40 हर्ट्ज़ पे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, यानी कि अगर बेस हमारा 40 हर्ट्ज़ से नीचे जाएगा तो ये वूफर कुछ भी प्ले नहीं करने वाला, एकदम साइलेंट हो जाएगा। और ये हर स्पीकर में लगा होता है ऑलमोस्ट, लेकिन क्योंकि ये यूएस की बहुत अच्छी ब्रांड है लॉजिटेक हमारी, THX सर्टिफाइड, इसमें ना अगर मैं 30 हर्ट्ज़ का गाना चलाऊँगा तो भी ये प्ले करने की कोशिश करेगा। हालांकि इन्होंने जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दे रखा है वो 35 हर्ट्ज़ के आसपास दे रखा है कि 35 हर्ट्ज़ से ये 20,000 हर्ट्ज़ तक की इसकी कैपेबिलिटी है ओवरऑल सिस्टम की। वूफर की कैपेबिलिटी हमारी हो गई 35 हर्ट्ज़ से लेकर लगभग 100-120 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। तो पहली चीज़ तो एक अच्छा पार्ट तो ये हो गया वूफर का कि इसमें हमारा आप जब लो बेस प्ले करोगे ना 35 हर्ट्ज़, 30 हर्ट्ज़, 25 हर्ट्ज़, तो ये प्ले करेगा उसको, ठीक है। बाकी अगर इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो प्ले तो उसने कर दिया, लेकिन ये मिनिमम जहाँ तक मैंने देखा है 32 हर्ट्ज़ तक जाता है, यानी कि 32 हर्ट्ज़ तक अगर बेस जा रहा है तो ये अच्छा प्ले करेगा। 32 हर्ट्ज़ के नीचे इसमें प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए आपको और बड़ा वूफर और पावरफुल चाहिए। तो मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा कि 32 हर्ट्ज़ से नीचे का आप गाना चलाओ, अदरवाइज़ डैमेज भी कर सकते हो आप वूफर को, ठीक है। तो ये हो गई वूफर। क्या वूफर बहुत पावरफुल है, बेस इसका मैंने ये और अ, अगर आपको ये आइडिया लगाना है कि मैं किस पर्सपेक्टिव से इनका रिव्यू कर रहा हूँ, क्या मैंने अच्छे स्पीकर सुने हैं, मैंने जितनी भी अच्छी ब्रांड है, जैसे कि आप ले लो क्लिप्स हो गई हमारी, क्लिप्स हो गई, ठीक है, जैसे क्लिप्स हो गई सबसे अच्छी ब्रांड है स्पीकर्स की। ये देखो ये क्लिप्स के जो स्पीकर्स हैं ये मैंने सुन रखे हैं, क्लिप्स के सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी स्पीकर्स आते हैं, क्लिप्स, SVS, और ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो मैंने सुनी है, जो रियल होम थिएटर वाली ब्रांड्स हैं। तो उनके हिसाब से मैं अपना पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ कि हाईएस्ट क्वालिटी साउंड क्या होता है और इनमें क्या आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा इनका साउंड बहुत अच्छा है, अंडर 15,000 तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो हमारा बेस हो गया कि बेस बहुत ज़बरदस्त है, बेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि इसमें तो खाली ये इसको हम वूफर बोलते हैं बाय द वे, इसको वूफर या मिड बेस भी बोल देते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं हम सब वूफर। तो अब आप इसमें बोलोगे कि इसमें ट्विटर तो दिया ही नहीं इन्होंने, तो हाई फ्रीक्वेंसीज़ का क्या। तो देखो अगर किसी स्पीकर में ट्विटर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाई फ्रीक्वेंसीज नहीं सुनाई देंगी, यही जो वूफर है यही प्ले करने वाला है आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज भी। हाँ, अगर ट्विटर होता तो और अच्छे तरीके से और क्लैरिटी आ पाती, बट जो इस प्राइस रेंज में आपको ट्विटर नहीं मिल सकता। हाँ, कुछ स्पीकर आते हैं जैसे एडिफायर के बुकशेल्फ स्पीकर आते हैं जिनमें ट्विटर होता है बट उनमें वूफर नहीं होता। तो प्राइस के हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है तो 15,000 के अंडर आपको अगर इतना ज़बरदस्त वूफर मिल गया और इतनी ज़बरदस्त ऑडियो क्वालिटी मिल गई तो आई थिंक वही मोर देन इनफ है। ट्विटर्स की नीड नहीं है, ट्विटर्स अगर ये लोग डालते फिर उनके लिए अलग से एम्पलीफायर चाहिए तो वो फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें अभी एम्पलीफायर जो है ना वूफर के अंदर है जो इन तीनों चीज़ों को पावर कर रहा है, ठीक है। तो इस ये जो इनके स्पीकर हैं, और आप देखोगे यहाँ से इसके अंदर कोन है बीच में, वूफर के बीच में कोन है। अब उस कोन का रीज़न ये है कि जो जब ये वूफर हमारा हाई फ्रीक्वेंसीज प्ले करेगा तो कौन हेल्प करेगा उनको और क्लैरिटी बनाए रखने में, ठीक है। तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसीज जो हैं अगर आप कंपेयर करोगे किसी JBL की अच्छी साउंड बार से तो हाँ, उनकी साउंड बार में इससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी क्योंकि उनमें अच्छे ट्विटर्स आते हैं, बट फिर वही बात है कि उसमें आपको वूफर इतना पावरफुल नहीं मिलेगा और उसका प्राइस भी ज़्यादा है। तो अगर आप प्राइस के हिसाब से देखो तो अंडर 15,000 आपको सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। आप इसको मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप कोई ऐसी
ऐसा स्पीकर देख रहे हो या कोई साउंड बार देख रहे हो कि 15,000 में हम एक ऐसी एक साउंड बार ले लें और एक वायरलेस वूफर ले लें, तो उससे तो बहुत बेटर है ये, उससे तो बहुत बेटर है। आप इसको पीसी में कनेक्ट कर सकते हो, टीवी में भी कनेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो टीवी में कनेक्ट कैसे करेंगे अब? तो इसमें जो है, अगर आपके टीवी में ऑक्स है तो आप ऑक्स से कनेक्ट कर सकते हो, बट अगर पहले आप चेक कर लेना, अगर आपके टीवी में ऑक्स नहीं है तो आप यही वाला मॉडल लेना Z625। ये नया मॉडल आया था जिसमें इन्होंने ऑप्टिकल इनपुट डाला था। तो ऑप्टिकल इनपुट तो हर टीवी में होता है। आजकल के ऐसे जो एंड्रॉयड टीवी है उनमें ऑक्स नहीं दे रहे, तो यही वाला मॉडल लेना, अदरवाइज़ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जिससे आप ऑप्टिकल इनपुट से कनेक्ट कर सको, ठीक है। बाकी इसमें ब्लूटूथ नहीं आता, उसका भी वैसे कोई इतना मेजर इशू नहीं है। अगर आपको ब्लूटूथ चाहिए तो एक लॉजिटेक का ही अलग से डिवाइस आता है और कंपनीज़ का भी आता है। तो वो क्या करता है, बेसिकली एक ब्लूटूथ ऐड कर देता है आपके नॉन ब्लूटूथ स्पीकर्स में। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जैसे कि आपने ऑक्स से तो कनेक्ट कर रखा है अपने पीसी से, अब यहाँ RCA में वो ब्लूटूथ का डिवाइस जुड़ जाएगा। 1100 रुपीज़ का आता है, और उसको पावर करने के लिए पावर स्ट्रिप में लगा देना उसको, तो आपका ब्लूटूथ भी ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ब्लूटूथ अगर किसी को चाहिए तो वो अलग से ऐड हो सकता है, वो इशू नहीं है। और टीवी से जोड़ना है और ऑप्टिकल इनपुट चाहिए तो Z625 वाला ले लेना, ठीक है। तो अब आपका टीवी में भी कनेक्ट हो गया, इसमें भी। अब कोई बोले कि भाई इसमें HDMI क्यों नहीं है, तो HDMI की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि 2.1 स्पीकर है। 2.1 जो है आसानी से ऑप्टिकल या ऑक्स के थ्रू पूरा अच्छे से सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं। HDMI की कोई नीड ही नहीं होती उसमें, ठीक है। और अब सबसे मेन बात जो है कि इसको सेटअप कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग यही गलती करते हैं कि गलत तरीके से सेटअप करके फिर बोलते हैं कि इसका साउंड अच्छा नहीं आ रहा। सबसे पहले तो अगर आपने इसको पीसी में लगाया है तो आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब साउंड का ट्रायंगल होता है, अब वो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल बनेगा मेरा जो लिसनिंग पोजीशन है, ठीक है। लिसनिंग पोजीशन, मेरी जो लिसनिंग पोजीशन है जैसे कि यहाँ पे है, उससे एक ट्रायंगल बनेगा इन दो स्पीकर्स के साथ, ठीक है। तो जो मेरा डिस्टेंस है इस स्पीकर से इन दोनों का डिस्टेंस, और इस वाले का मेरे से, ये तीनों बराबर होने चाहिए। जो अगर ये तीनों बराबर हो जाएं और इन दोनों स्पीकर्स को आप अपनी साइड कर लो, जैसे ये वाला मेरी साइड है, ये वाला भी मेरी साइड है, इसको मैं सीधा भी रख सकता था, लेकिन सीधा रखने से वो साउंड उतना अच्छा नहीं आता। इसको अपनी तरफ कर लो, इस वाले को अपनी तरफ, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों स्पीकर से हमारा डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अब जैसे ही ये ट्रायंगल बन गया तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा साउंड है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। क्योंकि जब ये ऐसे कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं ना स्पीकर्स के साथ, तो वैसे एक बार मैं गूगल पे इमेज दिखा देता हूँ। बुक शेल्फ स्पीकर ट्रायंगल, देखते हैं इमेज आती है कि नहीं। NGLE बुक शेल्फ स्पीकर एंगल, ये रहा, देखो ये रहा, ये जो मैं कहना चाह रहा था, ये मैं हूँ और ये दो स्पीकर्स हैं, इन तीनों का डिस्टेंस बराबर कर लो और इन्हें अपनी तरफ कर लो, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा ट्रायंगल, ठीक है। जैसे कि ये रहा, ये वाली, एक सेकेंड, ये रहा, ये रही वो इमेज, परफेक्ट जो मैं कह रहा था, ये ट्रायंगल बन गया ना, दो स्पीकर हैं, ये वो हैं। आपके पास अगर करंटली जो भी स्पीकर्स हैं आप उनको भी इस पोजीशन में लगाओगे, ये देखो टीवी के साथ इन्होंने दिखा रखा है कि सामने टीवी है, पीछे काउच है और ये दो स्पीकर्स हैं। आप इसको जहाँ पे भी लगा रहे हो, एक अगर पॉसिबल है तो एक ट्रायंगल बना के यूज़ करना, और जब आप यहाँ बिल्कुल सामने बैठ के सुनोगे साउंड आए नेक्स्ट लेवल आने वाला है। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है कि साउंड ऐसा आ रहा है? अब इसका रीज़न ये है कि
जो हमारी ये फ्रीक्वेंसीज़ ये दोनों, जैसे कि लेट्स सपोज़ कि मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसका मुँह, और उसका मुँह उधर को कर देता हूँ, तो क्या होगा? तो हमारा जो एक वो है ना, इसकी फ्रीक्वेंसीज़ अलग ट्रैवल करने लगेंगी, उस वाले की अलग। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो 2 स्पीकर्स मिलके साउंड बना रहे हैं ना, ये एक ये 2 स्पीकर्स जो हैं अपना साउंड कंबाइन करेंगे, जो इनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो मिल के एक ऐसा साउंड का बबल बनाएंगी आपके सामने वाली साइड, कि आपको मतलब जो ट्रांजिशंस है ना म्यूज़िक में, जैसे लेफ़्ट से राइट स्पीकर में जा रहा है, तो सीमलेस लगेगा एकदम। और कंपेयर करा जाए अगर हेडफोन से, तो हेडफोन्स में वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। मतलब ट्रांजिशन तो पॉसिबल है, लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसीज़ कंबाइन होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती हैं। वैसे तो इसको बातों से समझाना बड़ा मुश्किल है, एक्सपीरियंस करके ही पता लगता है। मैंने जो जैसे स्पीकर्स हैं ना, ये सारे मैंने यूज़ कर रखे हैं। यूज़ मतलब खुद से ख़रीद के नहीं, मैंने इनको शोरूम्स में यूज़ कर रखा है, हाई एंड ऑडियो शोरूम्स में, जिनमें ये सारे लगे हुए थे। तो जब इनको अच्छे से प्लेस करो ना, तो भाई नेक्स्ट लेवल साउंड आता है। इवन अगर आपके बेकार से बेकार स्पीकर हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट अच्छी कर लो, तो साउंड बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक है, तो आप खुद से ही एक बार प्लेस करके देखना इनको, इस तरीके से साउंड बहुत बेटर आएगा। दूसरा तरीका साउंड बेटर करने का वो ये है कि जैसे मेरे रूम्स में पर्दे लगे हुए हैं काफ़ी सारे, पीछे भी, तो साउंड एब्जॉर्बिंग चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए रूम में एको हो रही है, एको हो रही है तो साउंड अच्छा नहीं आएगा। उसके लिए आप कर्टेन्स यूज़ कर सकते हो, या फिर वो जो फोम के पैनल्स आते हैं वो लगा सकते हो। तो साउंड है, और नीचे जैसे मैंने कारपेट बिछा रखा है, तो साउंड एब्जॉर्बिंग चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतना अच्छा होगा। ऑल्दो तो इसका तरीका होता है कि कहाँ पे क्या लगाना है, बट इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें लोग कर नहीं सकते, तो बेसिक चीज़ें कर सकते हो कि जैसे हैवी कर्टेन्स लगा लो, या साइड में कर्टेन्स होने चाहिए जो आपका साउंड एब्जॉर्ब कर लें। तो इसमें वैसे 4-5 स्पीकर नहीं है कि जो आपको ज़्यादा सोचना पड़े, तो बेसिक तरीका बस वही है कि ट्रायंगल बना लो अपना। और हाँ, वूफ़र की प्लेसमेंट, वूफ़र कभी भी ऊपर नहीं रखना, वूफ़र हमेशा नीचे होना चाहिए। ठीक है, वूफ़र में हमारा जो साउंड है 2 जगह से आएगा, एक तो वूफ़र से और एक बेस पोर्ट से। तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है, फ्रंट पोर्टेड नहीं है। फ्रंट पोर्टेड होता है कि वूफ़र भी सामने हो, बेस पोर्ट भी सामने हो। इसमें ये इधर है, ये इधर है। इसका रीज़न ये है कि जिससे अलग अलग डायरेक्शन में बेस जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे फ्रंट पोर्टेड है, तो इससे क्या होता है कि रूम के कुछ एरियाज़ में बेस आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा। ऑल्दो तो अगर आपके पास एक वूफर है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि पूरे रूम में ही बेस आए आपके, कुछ कुछ डेड स्पॉट्स बनते ही हैं। बट फिर भी क्योंकि इस पोजीशन की वजह से अलग अलग डायरेक्शंस में बेस फिर भी बेटर जाता है। तो इसका तरीका बस यही है कि इसको नीचे रखो। अब क्योंकि ये पूरा सिस्टम सारे केबल्स वूफर से कनेक्ट होते हैं, आप इसको ज़्यादा दूर रख भी नहीं पाओगे, तो आपके टीवी के नीचे रख सकते हो, या कंप्यूटर के नीचे या साइड में रख सकते हो। बाकी इसको चीज़ों से थोड़ा दूर रखना, जैसे वॉल्स से गैप रखना, क्योंकि अगर वॉल्स से एकदम मिला के रख दिया तो वो बेस जो है बूमी आएगा। तो बूमी बेस को अवॉइड करने के लिए वॉल्स से दूर रखें। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा स्पीकर है, अंडर 15,000। मैंने 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं आया इसमें। अगर आपको पावरफुल बेस चाहिए, क्लियर ऑडियो चाहिए, बिल्कुल ट्विटर्स जितनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्पीकर से या फिर जिन स्पीकर्स में ट्विटर नहीं होता उनसे तो बहुत बेटर क्वालिटी है इनकी। डिस्टॉर्शन नहीं है, पावरफुल है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो सब कुछ आपको टॉप नॉच मिल रहा है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बस आप ये देख सकते हो, अगर आपको टीवी में जोड़ना है, ऑप्टिकल चाहिए, तो Z625 ले लें। और ये वाला मॉडल तो इनका 10-12 साल से बिक रहा है। तो इसमें इन्होंने कुछ चेंजेस बस एक ये ऑप्टिकल ही करा है, और कोई चेंजेस इसीलिए नहीं करे क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं थी, सब कुछ इतना ज़बरदस्त था। तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। 1000 सब्सक्राइबर करने हैं जल्दी से।
ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।